1.2 करोड़ का पैकेज MSIT कॉलेज में, क्या ये सच है या फिर एक फेक प्लेसमेंट का रिकॉर्ड जो कि ज़्यादातर कॉलेजेस अपने एडमिशन के टाइम पे वेबसाइट पे लगा दिया करते हैं। आज की वीडियो में आपका ये डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। बहुत ज़्यादा मार्केट में जो ये चीज़ें चल रही हैं, ये आज के टाइम ऐसी चीज़ें हैं जो एडमिशन्स लेते टाइम स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स मिस लीड हो जाता है और वो गलत कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, जिस वजह से हो सकता है वो 4 साल बाद उस चीज़ पर रेगरेट करता है अपने डिसीजंस पे। तो क्या MSIT में और IP के और भी कॉलेजेस जो कि प्रेस्टिजियस प्लेसमेंट्स दिखा रहे हैं, क्या वो सच है? और स्पेशली मैं MSIT अपने कॉलेज की बात करने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो उनकी वेबसाइट्स पे 1.2 करोड़ के पैकेजेस शो हो रहे हैं, क्या वो रियलिटी है या फिर वो एक धोखा है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्पीड आप थोड़ी सी फास्ट कर सकते हो अपने सुविधा के अनुसार। चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैंने अपने फ़ोन में यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हो खोल लिए MSIT की जो प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स डाले हुए हैं, PDF की फॉर्म में डाले हुए हैं उनकी ऑफिशियल प्लेसमेंट्स के सेक्शन में। उन सभी को मैं यहाँ पे एक्सपोज करने वाला हूँ। उसमें मैं बताने वाला हूँ कि कितनी प्लेसमेंट्स ऐसी हैं जो ऑन कैंपस हैं, कितनी प्लेसमेंट्स ऐसी हैं जो ऑफ कैंपस हैं, सो दैट आप लोग जो है मिसगाइड ना हो। सिमिलरली आप बाकी कॉलेज की भी आइडिया लगा सकते हो। और कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम आप प्लेसमेंट्स को मत देखना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद चीज़ें समझ आ जाए। यहाँ पे एक तो आपको MSIT की वेबसाइट पे बैनर देखने को मिलेगा जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की फोटोज़ के साथ उनकी कंपनीज के नाम, उनके पैकेजेस के नाम लिखे हुए होंगे, जो कि उनकी वेबसाइट्स पे कंटिन्यूसली स्क्रॉल करता हुआ आपको दिखाई देगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। उसमें कुछ बच्चों के आपको नाम दिख रहे होंगे, जिसमें 3 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, जो कि तीनों की तीनों अमेजन डबलिन में प्लेस्ड हुए हैं एट द पैकेज ऑफ 1.2 करोड़ पर एनम। तो क्या ये रियल है? सबसे पहले तो जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं IPU के टॉप कॉलेजेस में, वो जब ये चीज़ देखते होंगे तो उनको काफ़ी खुशी होती होगी कि हम इस कॉलेज में पढ़ेंगे तो हमारा भी पैकेज इतना लग सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पैकेजेस हैं, सबसे पहले तो आप में से 50% से ज़्यादा लोग इसको समझते होंगे कि इतने जो पैकेजेस होते हैं टायर 3 कॉलेजेस में, वो ऑन कैंपस में इम्पॉसिबल होता है लगना, क्योंकि ऑन कैंपस पैकेजेस जो होते हैं इतने अच्छे वो सिर्फ टॉप IIT, IITs या NITs में ही लगते हैं। बाकी जितने भी पैकेजेस टायर 3 कॉलेजेस में अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, या तो वो फेक होंगे या फिर वो ऑफ कैंपस होंगे। तो आपने सही समझा, MSIT में जो टॉप 3 आपको देखने को मिल रहे हैं, जो करोड़ों में जा रहे हैं पैकेजेस, वो सभी ऑफ कैंपस हैं। तो वो कॉलेज की तरफ से कोई भी गाइडेंस, कॉलेज की तरफ से कोई भी ऐसा सपोर्ट उस लेवल का नहीं मिलता है कि आपको ऑफ कैंपस इतनी अच्छी कंपनीज में मौका मिल रहा है। स्टूडेंट्स खुद इस चीज़ को डिस्कवर करते हैं, इंटरनेट के ऊपर कॉम्पिटिशन्स देते हैं, खुद कॉलेज से बंक मारते हैं या फिर कॉलेज से छुट्टी लेके प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, तब जाके उनका ऐसे बड़ी कंपनीज में पैकेजेस लगते हैं। तो ये है आपका जो पहला मिथ मैंने ब्रेक करा है कि ऑन कैंपस इतनी बड़ी प्लेसमेंट किसी टायर 3 कॉलेज, और अगर मैं बात करूँ IP के कॉलेजेस में, आपको नहीं मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं बाकी के जो पैकेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या वो सही हैं? क्या ऐसे पैकेजेस सही में मिलते हैं जिसमें कि 30 लाख से लेके 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की रेंज में पैकेजेस लिखे हुए हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल। आपको ये पैकेजेस अब देखने को मिल रहे हैं IPU के टॉप कॉलेजेस में, जो कि है ऑन कैंपस। जी हाँ, ऑन कैंपस। बट यहाँ पर भी इतना आसान नहीं होता है इन पैकेजेस को ग्रैब करना। मैं अभी बात करने वाला हूँ, अब मैं लिस्ट के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से पैकेजेस जो हैं वो ऑन कैंपस लगे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अमेजन की। जो ये 1.2 करोड़ का पैकेज लिखा है, ये ऑफ कैंपस है। गूगल जो यहाँ पे लिखा है 1.7 करोड़ पर एनम का पैकेज, ये भी ऑफ कैंपस है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं एडोबी से यहाँ से आप देख सकते हो 55 लाख का जो पैकेज लगा है, CSE का लगा है, और ये एक स्टूडेंट का लगा है एडोबी का। ये जो है ऑन कैंपस है, बट यहाँ पर भी जो अपॉर्चुनिटी एडोबी दे रही थी वो गर्ल्स को दे रही थी, बॉयज़ को नहीं दे रही थी। जो हायर पैकेजेस था, लोअर पैकेजेस के लिए एडोबी आई थी, जो कि बॉयज़ को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। बट ये वाला जो पैकेज लगा है 55 लाख का, ये खाली गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी दी गई थी। ये बिल्कुल रियलिटी है। फुल कैंपस क्या होता है? फुल कैंपस होता है कि अगर कोई कंपनी IP यूनिवर्सिटी में आ रही है सभी कॉलेजेस के लिए, यानी आपका IP यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि टॉप कॉलेजेस में ही कंपनी आती है। कई कंपनी ऐसी होती है जो कि पूरे की पूरे IP यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मौका देती है।
उस केस में आप किसी भी आईटी के कॉलेजेस में हो, आप अप्लाई कर सकते हो उन कंपनीज में, जैसे कि अमेजन भी आ रखी है और आपकी जोश टेक्नोलॉजी भी आई थी, जो कि अच्छे खासे पैकेजेस के साथ आई थी। तो उस केस में आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होता कि यार हमारा एडमिशन अगर टॉप कॉलेज में होता तो हमें पैकेज मिल जाता। उस केस में आपको इक्वल मौका मिलता है अच्छे पैकेजेस को ग्रैब करने का। बात करने वाले हैं अगली कंपनी की। अगली कंपनी है हमारी यहाँ पे अमेजोन, जो कि 45 लाख ऑफर कर रही है। ये आई थी आपकी पूल कैंपस, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 स्टूडेंट्स का टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपका आईटी में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्टूडेंट्स का हुआ है, और साथ ही में टोटल में यहाँ पे लिखा है 2 स्टूडेंट्स का हुआ है। तो ये थोड़ी सी इनकी एरर है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले माइक्रोसॉफ्ट 43 लाख। ये वाला आप कह सकते हो कि आई थी पूल कैंपस माइक्रोसॉफ्ट भी, और ये भी आई थिंक गर्ल्स के लिए आई थी, बिकॉज ऑन कैंपस माइक्रोसॉफ्ट हमारे कॉलेज में नहीं आई है। इंटर्नशिप का मौका अलग से मिलता है, 3rd ईयर में माइक्रोसॉफ्ट आती है, एग्जाम करवाती है, तो उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। इसके बाद मैं बात करूँ एडोबी की, तो ये भी गर्ल्स के लिए दोबारा से 43 लाख के लिए आई थी। और यहाँ मैं बात करूँ अगर ट्रियोलॉजी, इनोवेशन, एओन, स्केलर, अमेजोन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग मैं बताऊँ तो 124 कंपनी मेंशन है। अब यहाँ पे 124 कंपनी जो मेंशन है, ये सारी की सारी कंपनीज कॉलेज में नहीं आई हैं। इसमें वो कंपनीज भी इंक्लूड कर दी गई हैं जो कि ऑफ कैंपस बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, उनको भी इंक्लूड करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा गलत सिस्टम है इन कॉलेज की तरफ से, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर एज अ न्यू स्टूडेंट आप आ रही हो वेबसाइट के ऊपर, आप डाउनलोड करते हो, तो आप देखते हो कि इतनी सारी कंपनीज हैं, इतनी सारी प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप ये सोचते हो कि कॉलेज की तरफ से आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है कि आप प्लेसमेंट तो आपकी लगी जाने वाली है। आई थिंक कॉलेज वालों को यहाँ पे ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स को सेपरेट करके दिखाना चाहिए। बट आई थिंक वही चीज़ है कि एडमिशन के टाइम पे अट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। कई सारी ऐसी बातें हैं जो मैं वीडियोस में एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इससे मेरे डिग्री के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है। बाकी जो मैं आपको चीज़ें हैं वो समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका जो करियर है वो बेकार ना जाए और आप सोच समझ के एडमिशन लो। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि हाईएस्ट जो महाराजा सूरजमल में कंपनी ने ऑफर किया है ऑन कैंपस, वो करा है आपका 30 से 35 लाख के बीच की रेंज में, ठीक है। और वो भी एक अच्छा खासा ऑफर माना जाएगा। वो भी आप एक कॉलेज के लिए तारीफ कर सकते हो कि कॉलेज की जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन का सिस्टम इतना बेहतर इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पे 18 लाख का ऑन कैंपस माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया था, और 4 साल बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिली है प्लेसमेंट्स की सिनेरियो में, यहाँ प्लेसमेंट्स के सीजन में यहाँ पे। हालांकि काफ़ी सारी ऐसी खामियां भी हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है प्लेसमेंट्स की चीज़ों में, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है, वो मैं बता रहा हूँ अभी 1 बाय 1। पर आप ये चीज़ को ध्यान रखो कि यहाँ पे जैसे 124 कंपनी है, तो हर एक के बारे में मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट इसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि 50% कंपनी ही ऑन कैंपस आई है। और हाईएस्ट पैकेज मैंने आपको बता दिया है, अमेजन ने ऑफर किया था हाईएस्ट पैकेज, जो हमारे ऑन कैंपस में भी आई थी, पूल कैंपस में भी आई थी। तो अमेजन 2 बार आई थी और 1 बार आई थी, 1-2 बार आई थी गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए अलग से अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिल जाती है, बिकॉज गर्ल्स के लिए अलग से कंपनीज आती हैं, फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग से कंपनी आती हैं दोनों के लिए, उसके बाद पूल कैंपस अलग से कंपनी आती है, और ऑफ कैंपस तो आप लोग थोड़ा बहुत कोशिश करते ही हो। तो आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अगर आप एफर्ट्स मारते हो तो आप 100% प्लेसमेंट ग्रैब कर ही लेते हो। अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको प्लेसमेंट्स कैसे देखनी है कॉलेज की, कि आपको तो नहीं पता कि 124 में से कौन सी फेक है कौन सी रियल है। मैं बता सकता हूँ बिकॉज मैंने इस प्लेसमेंट के प्रोसेस से निकला हूँ, तो मैं इसलिए बता सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो आप लोग चाहो, अगर कॉलेज में आपके कॉन्टैक्ट में कोई है, आपका कोई रिलेशन में है, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या लिंक्डइन के ऊपर आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो कॉलेज का पेज होता है वहाँ से आपको पीपल्स जो होते हैं वहाँ पे आपको जाके मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इन सब में करने के बावजूद भी आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो सिंपली आप प्लेसमेंट्स की चीज़ों को इग्नोर करके उस कॉलेज के बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दो। उस कॉलेज में फिजिकली जाओ, और वहाँ पर अगर आपको कोई स्टूडेंट मिल रहा है उससे इस चीज़ के बारे में पूछो। कई बार आप सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछ सकते हो, वो भी कई बार चीज़ों को अच्छे से बता दिया करते हैं। बाकी अगर आप टीचर से पूछोगे तो वो हमेशा अपने कॉलेज की तारीफ ही करेंगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को एडमिशन उसी कॉलेज में मिले। ऐसा टाइम आ चुका है कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है कॉलेज में एडमिशन के लिए, कॉलेज को प्रमोट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक ऐड रिसेंटली देखी होगी, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ,
वाले टाइम में चीज़ें और वर्स होंगी, आप लोगों को फोर्स करा जाएगा, अट्रैक्ट करा जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाई जाएगी, बट आप लोगों को अपना करियर देखना है, तो आप लोगों को बाकी पर्सपेक्टिव पे काम करना है। मैंने IPU के कॉलेजेस की रिव्यूज़ बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो, जेन्युइन रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। और अगर आप बोलोगे तो मैं 2022 के अकॉर्डिंग में लेटेस्ट रिव्यू भी बनाऊंगा। अगर आपकी डिमांड आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या मुझे 2022 के हिसाब से शॉर्ट हर एक IPU के कॉलेज के डिटेल में रिव्यू दोबारा से बनाने चाहिए। कमेंट अगर ज़्यादा आते हैं, डिमांड अगर ज़्यादा आती है तो मैं ज़रूर से बनाऊंगा। बाकी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी बनाई हुई हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपकी JEE मेंस की कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, टॉप IPU के कॉलेजेस आपको कौन सी रैंक पे मिल सकते हैं, आई कार्ड में लेटेस्ट वीडियो मैंने बनाई थी, जाके देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ पे भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। वो जाके वीडियो देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि कौन सी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछते हैं और वो फिर परेशान रहते हैं क्योंकि हर किसी को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस शो होते हैं, कईयों के नहीं होते हैं, कई बार मैं बिजी होता हूँ, तो इस वजह से मैं रिप्लाई हर किसी को नहीं कर पाता हूँ। दैट्स वाई मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी टॉपिक आपके मन में आ रहे हैं इस टाइम पे, उन सभी के सवाल मैं वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और कुछ भी आपके मन में सवाल है या आपको लगता है कि कोई पार्ट मैंने मिस कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई सजेशन है तो वो भी आप जरूर से दे सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वहाँ मैं एक्टिव रहता हूँ और वहाँ मेरे से आप पर्सनली चैट करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। समटाइम्स मैं इनएक्टिव होता हूँ तो आप वेट कर लीजिए 48 आवर्स 72 आवर्स का, या दोबारा मुझे मैसेज भेज दीजिए सो दैट मैं आपका मैसेज देख के आपको रिप्लाई कर सकूँ और आपकी क्वेरी का आंसर आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अगर आप व्यूअर हो जो फर्स्ट बार इस वीडियो पे आ रहे हो, इस चैनल पे आ रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे फिर वो आपकी एडमिशन्स के रिगार्डिंग हो, चाहे फिर वो आपकी स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग हो, चाहे फिर आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे कमाना चाहते हो, वो सभी आपको इस चैनल पे मिलती है। बेसिकली स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग में अराउंड ये पूरा चैनल है। चाहे आप एक स्कूल में स्टूडेंट्स हो, हायर एजुकेशन में 11th 12th में, या फिर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आपके बेटर करियर के लिए। और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कितनी वीडियो को अटेंड ढंग से कर रहे हो, कितनी चीज़ें आपको पसंद आ रही है, समझ आ रही है। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।